नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं वेदांत हेल्थ केयर की मानव शरीर विज्ञान बुक समरी श्रृंखला। इस श्रृंखला का उद्देश्य है शरीर के प्रत्येक तंत्र को सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करना, ताकि हम अपने शरीर की संरचना, कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य के महत्व को गहराई से समझ सकें। आज हम जिस अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है लोकोमोटर तंत्र, जिसमें मांसपेशियां, नसें और शरीर की गति से संबंधित समस्त क्रियाएं शामिल होती हैं। ये तंत्र हमारे दैनिक जीवन का आधार है, क्योंकि इसी की सहायता से हम चलना, उठना, बैठना, कार्य करना और अपनी गतिविधियों को नियंत्रित कर पाते हैं। लोकोमोटर तंत्र का सीधा अर्थ है शरीर को गति देने वाला तंत्र। इस तंत्र में मुख्य रूप से हड्डियां, मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं या हाथ पैर हिलाते हैं, तो ये सब केवल मांसपेशियों के कारण नहीं बल्कि मांसपेशियों, नसों और मस्तिष्क के समन्वय से संभव होता है। शरीर का हर छोटा बड़ा मूवमेंट इसी तंत्र के माध्यम से नियंत्रित होता है। मांसपेशियां शरीर की शक्ति का आधार होती हैं। ये शरीर को आकार देती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं और गति उत्पन्न करती हैं। जब मांसपेशियां सिकुड़ती और ढीली होती हैं, तभी शरीर में गति उत्पन्न होती है। बिना मांसपेशियों के शरीर एक ढांचा मात्र रह जाएगा। मांसपेशियां हमारे शरीर को सक्रिय और कार्यशील बनाए रखती हैं। इन्हें 3 प्रकारों में समझा जा सकता है। स्वैच्छिक मांसपेशियां, जिन्हें हम अपनी इच्छा से चलाते हैं, जैसे हाथ और पैर। अनैच्छिक मांसपेशियां, जो अपने आप कार्य करती हैं, जैसे पेट और आंतों की मांसपेशियां। और हृदय की मांसपेशियां, जो बिना रुके जीवन भर काम करती रहती हैं। जब हम किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, तो उसके पीछे मस्तिष्क का निर्देश होता है। मस्तिष्क से निकलने वाले संकेत नसों के माध्यम से मांसपेशियों तक पहुंचते हैं और मांसपेशियां उसी अनुसार प्रतिक्रिया करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप चलने का निर्णय लेते हैं, तो मस्तिष्क आदेश देता है, नसें उस संदेश को मांसपेशियों तक पहुंचाती हैं और मांसपेशियां सिकुड़कर पैर को आगे बढ़ाती हैं। ये प्रक्रिया इतनी तेज और स्वाभाविक होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। तंत्रिका तंत्र इस पूरे लोकोमोटर तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों का जाल मिलकर पूरे शरीर में संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, तो तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये तंत्रिका तंत्र की तेज प्रतिक्रिया के कारण होता है। इसी प्रकार संतुलन बनाए रखना, शरीर को सीधा रखना और अचानक होने वाली गतिविधियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, ये सब इसी तंत्र का काम है। मांसपेशियों और नसों का तालमेल शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि यह संतुलन बिगड़ जाए तो शरीर की गति प्रभावित हो सकती है। मांसपेशियों की कमजोरी, नसों की क्षति या मस्तिष्क से सही संकेत न मिलना, इन सभी स्थितियों में व्यक्ति को चलने फिरने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस तंत्र का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। लोकोमोटर तंत्र शरीर को केवल गति ही नहीं देता, बल्कि शक्ति और स्थिरता भी प्रदान करता है। हम जब भी कोई काम करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मांसपेशियां और नसें लगातार सक्रिय रहती हैं। शरीर की प्रत्येक क्रिया, बैठना, खड़े होना, हाथ उठाना, गर्दन घुमाना, इन सभी में यही तंत्र कार्य करता है। यदि इस तंत्र में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए, तो व्यक्ति की कार्यक्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मांसपेशियों की कमजोरी, दर्द, लकवा या नसों की समस्या के कारण शरीर की गति सीमित हो सकती है। इसलिए शरीर को सक्रिय रखना, नियमित व्यायाम करना और संतुलित जीवन शैली अपनाना इस तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर विज्ञान को समझते समय ये भी महत्वपूर्ण है कि हम शरीर के संतुलन और प्राकृतिक कार्यप्रणाली को जानें। जब शरीर के विभिन्न तंत्र आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य करते हैं, तभी व्यक्ति स्वस्थ रहता है। मांसपेशियां, नसें और हड्डियां मिलकर शरीर को शक्ति और स्थिरता प्रदान करती हैं और जीवन को गतिशील बनाए रखती हैं। लोकोमोटर तंत्र हमें ये भी सिखाता है कि शरीर की हर छोटी छोटी क्रिया कितनी व्यवस्थित और नियंत्रित होती है। हम बिना सोचे समझे दिन भर में कितने कार्य करते हैं, लेकिन हर क्रिया के पीछे शरीर का ये जटिल और अद्भुत तंत्र काम कर रहा होता है। यही कारण है कि शरीर विज्ञान का अध्ययन हमें अपने शरीर के प्रति जागरूक बनाता है और स्वास्थ्य के महत्व को समझने में मदद करता है।
इसी प्रकार शरीर के अन्य तंत्रों की जानकारी भी हमें धीरे धीरे ये समझने में सहायता करती है कि शरीर एक संपूर्ण और संतुलित प्रणाली है, जहाँ हर अंग और हर तंत्र का अपना विशेष महत्व है। जब हम इस ज्ञान को गहराई से समझते हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति हमारी सोच और दृष्टिकोण भी सकारात्मक बनता है। अंत में, यदि आप इस प्रकार की बुक समरी के माध्यम से मानव शरीर विज्ञान को समझना चाहते हैं और साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ज्ञान को भी जानना चाहते हैं, तो वेदांत हेल्थ केयर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के अगले अध्यायों में हम शरीर के अन्य महत्वपूर्ण तंत्रों को सरल भाषा में समझते रहेंगे।